250 वर्षों से होली जैसे पवित्र पावन पुनीत अवसर पर नहीं जले क्षतिस्थान के घरों में चूल्हे पुआ पकवान भी नहीं है बनते। अनादिकाल से चली आ रही परंपरा का कर रहे स्थानीय निवासी निर्वहन। कहते हैं माता शती की ऐसी है अब भी महिमा की चोरी छिपे भी अगर कोई कर ले प्रयास तो हो जाते होनी अनायास। क्या कारण है कि यहाँ पर आपके यहाँ रंग गुलाल वगैरह नहीं खेला जाता? होली के दिन ही जो है ना मर गया था। जी कौन? बूढ़ा जो है जी 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 होली के दिन ही। उनका क्या नाम था, कोई जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। तो यहाँ पर जो और भी लोग हैं उनको क्या कारण है कि वो लोग भी गुलाल वगैरह नहीं? आज भी पुआ पकवान बनाने पर घरों में हो जाते हैं होनी और अनहोनी नहीं है कोई इसका अब भी इलाज। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर एक बेहतरीन खबरों को लेकर आए हैं बिहार झारखंड के प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन प्रताप मंडल के साथ एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर प्रताप मंडल जी। आज हम जिस जगह पर है वो असरगंज प्रखंड है और यह मुंगेर जिला अंतर्गत आता है। आज हम जिस जगह पर है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत से लोग भी खड़े हैं और बाबा जी भी हमारे बगल में हैं। और यह जो स्थान है यह सती स्थान के नाम से विख्यात है। यहाँ पर प्रमुख खासियतें क्या है? हमारा चैनल अक्सर यहाँ के हर जगह के धार्मिक स्थलों का सकारात्मक तरीके से हम लोगों ने समाचार का प्रकाशन किया है और अभी भी उसी संदर्भ में हम आए हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि जहाँ आगामी 14 तारीख को पूरा देश रंग के रंगीले में कहीं न कहीं निश्चित रूप से बोर हो जाएंगे और निश्चित तौर पर हर कोई अपने चेहरे पर गुलाल लगाकर कहीं न कहीं घूमते नजर आएंगे। लेकिन यह एक ऐसा गांव है जहां पूरा रंग से रंग होने के बावजूद यहां पर रंग विहीन समय रहता है और यहां रंग नहीं खेला जाता है। साथ ही साथ ना तो यहां पर किसी प्रकार का कोई पकवान बनाकर चढ़ाया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों नहीं यहाँ के लोग मनाते हैं, इन सारी चीज़ों का हम जानकारी प्रमुख रूप से सबसे पहले यहाँ बाबा जी से पूछेंगे। उसके बाद हम अग्रतर यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ क्या कारण है कि जिस वजह से यहाँ होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, जबकि पूरा देश होली के त्यौहार में निश्चित तौर पर 14 तारीख को रंग से कहीं न कहीं विभोर नजर आएंगे। लेकिन यह गाँव उसी प्रकार से सामान्य तरीके से चलता रहेगा जिस प्रकार से आम जीवन निरंतर रूप से चलता रहता है। चलिए सबसे पहले बाबा जी का परिचय लेंगे और फिर इनसे हम पूरी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा श्रीनिवास मिश्र जी। ग्राम माधोपुर जी। पोस्ट मासूगंज जी। थाना असरगंज जी। जिला मुंगेर जी। के अंतर्गत में हम यहाँ का पंडित हैं। पूरे गांव का हमको मालूम हुआ कि रंग अबीर जो है होली में नहीं चढ़ता है और कोई कारण और सदियों से ही आ रहा है जो कि उतना हमको मालूम नहीं है। स्थानीय लोग से पूछा जाए कि क्या कारण है। चलिए एक चीज़ आप जो बता रहे थे कि यहाँ के आप पंडित भी हैं, हाँ, तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ जो पूजा करने आते होंगे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ जानकारियाँ आपके पास भी है। यहाँ का लोग जो है सो सदियों से कैसे क्या हो रहा है उतना विशेष में हमको मालूम नहीं है। जी जी। यहाँ के लोग ही बताएंगे, लेकिन हम सुनते आ रहे हैं कि रंग अबीर और होली में गुलाल पुआ नहीं घर घर चढ़ता है, ना माता को भी चढ़ता है। चलिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और उनसे भी यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है कि यहाँ पर रंग और गुलाल नहीं खेला जाता, ना ही मंदिर में चढ़ाया जाता, ना अपने घरों में भी पूजा पाठ में रंग और अबीर नहीं खेला जाता है। चलिए परिचय लेते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? अच्छा, क्या कारण है कि आपके गाँव में रंग अबीर वगैरह नहीं खेला जाता है? यहाँ पर जो सती हुआ है वो पहले बूढ़ा मरा गया, उसके बाद बुजुर्ग का सती होने के बाद यह एक गांव ऐसा जहां 250 वर्षों उपरांत भी नहीं मनाई जाती होली, न खेले जाते रंग और गुलाल भी। विषय बताते बताते भावुक हुए वृद्ध व्यक्ति, कैमरे में कैद हुई बाबा की अभिव्यक्ति। क्या कारण है कि यहाँ पर आपके यहाँ रंग गुलाल वगैरह नहीं खेला जाता? होली के दिन ही जो है ना मर गया था। जी कौन? बूढ़ा जो है जी 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 होली के दिन ही। उनका क्या नाम था, कोई जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। तो यहाँ पर जो और भी लोग हैं उनको क्या कारण है कि वो लोग भी गुलाल वगैरह नहीं खेलते? मैंने उस दिन खेलने के बाद जो है जो खेलेगा मैंने पकवान वकवान भी अगर पकाएगा तो उसके घर में जो है आदमी जो है
लग जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, विडम्बना होता ही रहता है। कहीं कुछ ना विडम्बना होती है। हाँ, ये पूरी तरह से जानकारी नहीं है आप लोगों को कि कितने दिनों से ये सब है। नहीं, कम से कम तो बहुत दिन हो गया, कम से कम 200 बरस से कम। 200 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुका है। हाँ, 250 बरस। 250 वर्ष के लगभग यहाँ के लोगों को देनी चाहिए और निश्चित तौर पर जो सत्यता है वह भी सामने आना चाहिए। इसी को लेकर के सबसे पहले चलिए इनसे परिचय लेंगे और फिर इनसे पूरी बात जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोपाल सिंह, गांव छत्तीसगढ़, पोस्ट मसूगंज, जिला मुंगेर निवासी। चलिए, क्या है यहाँ पर खासियत, क्या है इसका? खासियत यहाँ का यही है, हम बूढ़े पुराना आदमी से ही सुनते आए हैं अभी तक। मेरा भी उम्र 55 में लगा है, अभी तक हम यहाँ से गाँव में कभी होली देखे नहीं है। कारण यही है कि बुजुर्गों ने बोला दिया है, कहा है, बताया है कि उस होली के दिन ही ये माँ सती हुए थे और उन्हीं के नाम पर ये गांव प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, इस गांव का खासियत उनका कृपा है कि इस गांव में कोई भी आपद विपद सब उनकी माँ ने संभाल लेता। इस गांव में इस महीने के अंदर में यहाँ पर कोई भी घर में पकवान नहीं पकता और पकवान पकने से भी कोई छुपा कर पकाता भी है तो उसी के घर में आग पैदा हो जाता है। और बगल में भी कोई भी तरह का मकान रहेगा उस घर में उसका क्षति नहीं होती, खाली उन्हीं का ही घर में क्षति होगा। ये उनका देन है। इसी महीने हम लोग कोई पकवान पकाते नहीं हैं, खाना खाते हैं, उनका ही कृपा है। इसलिए हम लोग आदत से 250 साल होने चला। बुजुर्गों ने कहा है कि 250 बरस हो गया है, यहाँ पर होली नहीं होता है और नहीं हम लोग पकवान खेलते हैं। और हम लोग होली भी खेलते भी हैं तो विश्वा का दिन में खेलते हैं, तो वो भी नाम का मतलब, इसलिए हम लोग पकवान पकाते हैं, माँ को चढ़ाते हैं और हम लोग पकवान खाते हैं। अब विशेष कारण यह है कि होली का दिन उसका ध्यान हुआ था, उनको पति का लाश को लेकर जा रहा था शमशान घाट पे, तो उसकी पत्नी ने वो लाश को जाने नहीं दे रहा था, रोक रहा था कि हम अपना पति को ले जाने नहीं देंगे, अंतिम संस्कार करने नहीं देंगे, अब करना है तो हम दोनों एक साथ सती हो जाएंगे। तो उसको रोक रहा था उसकी पत्नी। ग्रामीण ने उनको बहुत मनाया, बोला दिया ऐसा होता नहीं है, लेकिन तब पर भी उसकी पत्नी ये बात को माना नहीं। तो उसने कहा कि ऐसा होगा तो मैं अपने दोनों यहीं पर सती हो जाएंगे। तो उसने आपूर्ति उसका पत्नी का केली उंगली से उनका आदिन आपूर्ति निकल के दोनों आपूर्ति वहाँ पर जल के भस्म हो गया। उसी के नाम से गाँव भी सत्यस्थान पड़ा और सती दोनों हो गई। तो बाद में पता चला कि उसका एक बेटी भी थी 5 साल की। तो जाने के बाद अपना गोतिया को बोल चुका था कि इस मेरी बेटी को कि गौशाला में नहीं जाने का प्रवेश नहीं है। तो कुछ दिन जाने के बाद गौशाला उसकी जो जिस घर में रहती थी बच्ची, वो बच्ची गौशाला में जाने की इजाज़त दे रहा था, तो उसकी माँ सती माँ को पसंद नहीं आया। तो उसने क्या किया, फिर अपने बच्चे को भी अपने पास बुला लिया। उसका भी नमूना है, सच्चाई भी आपके मंदिर के सामने सबूत के तौर पर है। दोनों पति पत्नी का बेटी है और बीच में उसकी बच्ची का बेटी है। ये आपको देखा, अभी भी आप उसको देख सकते हैं मंदिर खोल के, ये रूप उनका बना हुआ है। इसी कारण से हम लोग होली यहाँ नहीं मनाते हैं, होली हम लोग मनाते हैं विश्वा में। और विशेष क्या बात बोलो, यही अपनी जितना जानते हैं यही आपको हम बता रहे हैं। 250 साल से हम लोग यहाँ होली नहीं खेलते हैं, यह बोल के अपना वक्तव्य शेष करते हैं। मेरा नाम गोपाल सिंह। चलिए, बहुत सी बात की जानकारी मिली और हम इसके पूर्व भी सारा वक्ताओं ने जो बताया था उसी को लेकर के स्पष्ट इन्होंने आज पूरा संदेश और संवाद स्पष्ट रूप से हमारे चैनल पे रखा है। चलिए स्थानीय लोगों से जो हमारे पास जानकारियाँ आई है वह सती प्रथा को लेकर के भी निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ बातें हैं जो स्पष्ट रूप से यहाँ के ग्रामीणों को भी नहीं जानकारी, लेकिन जो प्रथा पूर्व से चली आ रही है उसी प्रथा का यहाँ पर अवलोकन अभी तक किया जा रहा है। और हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार आप तक सकारात्मक विषयों को लेकर के रूबरू होते रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों से भी संपर्क साधने के बाद यह जानकारी मिली कि जहाँ आगामी 14 तारीख को पूरा देश निश्चित तौर पर कहीं न कहीं रंग और अबीर के गुलाल से भरे मिलेंगे, लेकिन यह गांव आज भी
और कल भी सामान्य तरीके से जिस तरह से आम जीवन चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से यह जीवन चलता रहेगा। पूरी तथ्य और पूरी जानकारी अगर एक नज़र में जो ग्रामीणों का कहना है कि यह पूर्व से प्रथा चली आ रही है और आज के समय में भी उसी प्रथा का निर्वहन होता आ रहा है। चलिए, जहाँ तक भी है बात कहीं न कहीं सत्यता थी और इसीलिए हम आपसे रूबरू होने के लिए आए थे और यहाँ आने के बाद यह बात स्पष्ट रूप से जानकारी मिली कि यहाँ पर होली समारोह नहीं मनाया जाएगा। चलिए, तब तक हम देखना यह है कि आगामी दिनों में क्या स्थितियाँ रहेगी और हम फिर निरंतर आपसे किसी न किसी विषय को लेकर के आपसे सकारात्मक तरीके से मिलने का प्रयास करेंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस लौट स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।